हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस इंग्लिश मीडियम में लेसन फर्स्ट। ठीक है, क्लास 6 7 ऑलरेडी कंटिन्यूस आपकी वीडियोस आपको मिल रही हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी हैं वो देख लीजिए और आगे ऐसे ही मेरे साथ कंटिन्यू स्टडी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी क्वेरी के लिए कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और मोटिवेशन के लिए एक लाइक दीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं लेसन फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पादपों में पोषण। ठीक है, पेड़ पौधों को पोषण कहाँ से मिलता है, ये हमारा लेसन का नाम रहेगा। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा बच्चे, 6th क्लास में, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको सबको किसकी नीड होती है, फूड की। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने क्या क्या सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो फूड के घटक होते हैं, भोजन के घटक होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जो घटक होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोषक, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की जरूरत होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस अपना भोजन जो है अपने आप नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। कि जो ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए, पेड़ पौधों पर, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। बुझो एंड पहेली जो आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, बुझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बुझो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड अपने आप से कैसे प्रिपेयर करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ठीक है, कैसे प्लांट्स को पोषण मिलता है ये अब हम देखेंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। कि जो प्लांट्स हैं वही अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं, किसका यूज करके, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स मतलब कि खनिजों का। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो उनके वातावरण में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो शारीरिक संरचना वृद्धि और जो क्षतिग्रस्त भाग, मतलब कि अगर बॉडी कहीं से डैमेज हो जाती है तो उनकी रिपेयरिंग के लिए और शरीर के रख रखाव के लिए भोजन जो है वो बहुत आवश्यक है और उससे क्या मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। जो सजीव होते हैं उनके द्वारा भोजन ग्रहण करना और इसी उपयोग की जो विधि है इसको आप क्या बोलोगे, पोषण। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। जिस विधि से पोषण ग्रहण करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक्स। ऑटो मतलब कि सेल्फ, ट्रोप्स मतलब कि नरिशमेंट। जो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं उनको क्या बोलोगे आप, ऑटोट्रोफी मतलब कि स्वपोषी। ठीक है, या फिर ऑटोट्रोप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों से। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। तो उनको आप क्या बोलोगे, विषमपोषी। ठीक है, पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। ठीक है, तो पहले जानना चाहते हैं हम क्यों नहीं इन सब चीजों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से एंड मिनरल से अपना खाना बना सकते हैं। नाउ वी मे ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of plant only in certain parts। ठीक है, तो अब है कि जो पौधे की जो फैक्ट्री होती है, फूड फैक्ट्री, वो कहाँ पर है। ठीक है, कौन सा पार्ट जो है पौधे का अपना भोजन बना सकता है। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कैसे वो जो रॉ मटेरियल है अपने सराउंडिंग से उनको लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, की किस प्रकार से वो भोजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस अराइज हुए कहाँ पे, पहेली के माइंड में। फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं इनकी फूड फैक्ट्री कौन है, लीव्स, पत्तियां। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ।
जो रॉ मटेरियल है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, लीफ के पास। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर है और मिनरल्स हैं तो वो किसका काम है, अब्सॉर्ब करना, जड़ों का, ठीक है, और वो तने की हेल्प से फिर क्या होता है, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे टिनी पोर्सेज हैं वहां से ली जाती है, ठीक है। दीज पोर्सेज आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्सेज आर कॉल्ड स्टोमेटा। और उन पोर्सेज को आप क्या बोलोगे बच्चे, स्टोमेटा। बुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड रीच द लीव्स। बुजो अब जानना चाहता है कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे रूट्स के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है और वो पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. जो water and minerals है वो ट्रांसपोर्ट होता है तने के द्वारा, ठीक है, और सभी ब्रांचेज में पहुंच जाता है। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. वो एक कंटिन्यूस लगातार एक पाथ को फॉलो करते हैं। They are called vessels. उनको आप क्या बोलोगे, वेसल्स को वहिकाएं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में हम इसको और डीपली पढ़ेंगे। अब है पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। तो पहेली अब जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसी क्या स्पेशल है, क्या खास बात है कि वो अपना जो फूड सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं और जो पार्ट्स अदर पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो नहीं कर सकते। The leaves have a green pigment called chlorophyll। ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्या बोलोगे, क्लोरोफिल, जो किसके पास होता है, लीव्स के पास। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो उसके पास क्या होती है, कैप्चर करने की, एनर्जी कैप्चर करने की सहायता करता है। सनलाइट से जो भी हम एनर्जी कैप्चर करनी है खाने के लिए तो वो कौन करता है, लीव्स, और किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी हेल्प करती है खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलके। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसी को आप क्या बोलते हो, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में ही पॉसिबल है। तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। कि ये सभी जो तीनों चीजें हैं फोटोसिंथेसिस में बहुत ही नेसेसरी हैं। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food। जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर कर ली जाती है और स्टोर कर ली जाती है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। The sun is the ultimate source of energy for all the living organisms। तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए, सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, सजीवों के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हम प्रकाश संश्लेषण का जो ये प्रोसेस है, प्रक्रम है, इसके बिना हम लाइफ को अर्थ पे इमेजिन कर सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। ठीक है, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना सकते, और अगर पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे तो किसी को भी भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पे ही डिपेंडेंट हैं। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants besides oxygen which is essential for the survival। कि ऑक्सीजन के अलावा दूसरा हमारा जीने का जो महत्वपूर्ण हमारे लिए चीज है वो क्या है बच्चे, भोजन। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth। ठीक है, during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। ठीक है, तो क्या बनता है फिर, कार्बोहाइड्रेट। The process can be represented in the equation। तो इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और लीव्स के पास क्या है, क्लोरोफिल। तो आगे जाके क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा ली जाती है। ये है बच्चे डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो ये देखिए, ये कोई फ्लावर है, ये लीव्स हैं इसकी, यहाँ से सनलाइट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको सराउंडिंग से मिल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, सनलाइट जाएगी, नीचे से वाटर एंड मिनरल्स जाएंगे, ठीक है, और लीफ में क्या है बच्चे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। तो इन सब से जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या हो जाएगा, इनके पास तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इनका खाना पास चला जाएगा और ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। ऑक्सीजन को ये उस टाइम पे छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड
The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. ठीक है, क्या बताया है कि जब प्रोसेस होगा ना ये वाला फोटोसिंथेसिस वाला, उस टाइम पे ऑक्सीजन तो रिलीज होगी, ठीक है, और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्टार्च इज आल्सो एक कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च है, मंड है, वो किसका क्या है, एक तरह की कार्बोहाइड्रेट। नाउ बुजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वोलेट एंड ब्राउन लीव्स। अब बुजो ने क्या देखा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो या तो गहरे लाल रंग की होती हैं या बैंगनी या फिर भूरे रंग की होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर देयर लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो वो अब जानना चाहता है कि क्या उनकी पत्तियों से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो संश्लेषण होता है, खाद्य संश्लेषण, अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमने जान लिया। द carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contains nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे, ये सब चीजें तो मिल गई पौधों को सिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, भोजन भी उनको मिल गया और कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी, वो सब चीजें उनके पास अवेलेबल हैं। तो अब ये जो नाइट्रोजन है वो इस चीज को कहाँ से प्राप्त करते हैं वो देखेंगे अब हम। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, कि जो बहुत मात्रा में प्रेजेंट है नाइट्रोजन हमारी हवा में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन प्लांट्स क्या होंगे, इस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में उसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। तो कोई स्पेसिफिक बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इस गैसियस फॉर्म को, नाइट्रोजन की गैसियस फॉर्म को मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, सोइल से फिर वो अपने आप पौधे जो है वो ले लेते हैं। These are absorbed by the plants along with the water. वाटर के साथ वो क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen. आप लोगों ने देखा भी होगा, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो फर्टिलाइज ऐड करते हैं अपने खेतों में, इसलिए जो नाइट्रोजन से रिच होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होती है, ऐसे उर्वरक को अपने खेतों में डालते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम देखते हैं अदर मोड्स, दूसरी क्या क्या विधियां हैं पौधों में पोषण की। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या नहीं होता बच्चे, क्लोरोफिल। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो अपने आप से अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, उनको पोषण कहाँ से मिलता है और वो जीवित कैसे रह पाते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। तो क्या होता है कि जैसे हम पौधों पर डिपेंडेंट हैं, तो वो पौधे भी क्या होते हैं, दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। दे यूज द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको आप क्या बोलोगे, विषमपोषी। हेटेरोट्रोपिक कौन होते हैं, विषमपोषी। You see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree. आपने कभी एक येलो स्टेम, पतली सी स्टेम की, येलो कलर की पतली पतली जो ब्रांचेज होती हैं वो किसी ट्री से लिपटी हुई जरूर देखी होंगी। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा, मतलब कि अमरबेल। ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता अमरबेल के पास। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो वो अपना भोजन कहां से प्राप्त करती है, जिसके ऊपर ये, जिस पौधे के ऊपर ये लिपटी होती है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। इन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट। तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट, परजीवी। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। तो क्या हम भी परजीवी हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद द टीचर। तो आप टीचर के साथ इस बारे में डिस्कस कीजिए। पहले wants to know whether mosquitoes, bud bags, lice and leeches that suck our blood are also parasites. तो क्या ये सब चीजें हैं, ये भी parasites हैं? Have you seen or heard of plant that can eat animal? There are a few plants which can
ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ठीक है, तो क्या आपने कभी सुना है कि जो पौधे हैं वो उसने किसी एनिमल को खाया है? यहाँ पर कुछ ही प्लांट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कीटों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर, तो वो ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर में भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट, द पिक्चर लाइक द जग लाइक स्ट्रक्चर इन द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। एक पिक्चर नाम का मतलब कि घटपर्णी नाम का एक पौधा होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है जग के जैसा। ठीक है, द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स ए लीड विच कैन ओपन द क्लोज द माउथ टू द पिक्चर। और उसके ऊपर क्या होती है, जो जग जैसी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है, एक लीड भी होता है जो उसको क्लोज कर देता है जब उसके अंदर क्या आ जाता है, कोई इंसेक्ट फंस जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो हेयर्स टाइप की कुछ चीजें हैं वो क्या है, डाउनवर्ड्स हैं, उसमें क्या होती है, इंसेक्ट फंस जाती है। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get untangled into the hair. ठीक है, तो वो उन हेयर्स में फंस जाती है और वो ट्रैप्ड हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि जो लिड है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, क्लोज। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. ठीक है, तो जो पिक्चर, जो घटपर्णी पौधा होता है वो फिर उस इंसेक्ट को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स eating plants are called insectivorous plants, कीटभक्षी पौधे। ठीक है, it is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? अब बुजो जानना चाहता है, कंफ्यूज हो गया है कि अगर वो ग्रीन कलर का है घटपर्णी पौधा, पिक्चर प्लांट, तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है अगर, तो फिर वो दूसरे प्लांट इंसेक्ट्स को क्यों खाता है। ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ योर पिक्चर प्लांट। ठीक है, देखो इस तरीके से जग की शेप का होता है, ऊपर से ये लिड है, जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाएगा, इसके हेयर्स के अंदर फंस जाएगा, लिड क्लोज हो जाएगा और फिर ये क्या होगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नाउ सेप्रोट्रोप्स होते हैं मृतजीवी। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने मशरूम के पैकेट्स देखे होंगे एज ए वेजिटेबल, बहुत से लोग उनको खाते हैं, मे बी आप लोगों ने भी खाई होगी। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मोस्ट सोइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वर्षा ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी सड़ी गली जगहों पर, टूटी टहनियों पर या फिर तनों में, छालों में एक छत्रक नुमा कोई चीज उगी होती है। ठीक है, वही होती है मशरूम। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो वो जो होते हैं एक तरह का पौधा ही आप उसको बोल सकते हो, तो वो अपना भोजन कहाँ से फिर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते बिकॉज वो ग्रीन कलर के नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से आपने देखी भी होंगी, और ये बहुत सड़ी गली सी जगहों पर ये पैदा होती है। ठीक है, ये होती है मशरूम। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये अपना खाना फिर कहाँ से बनाते हैं, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल भी नहीं होती, ग्रीन प्लांट्स भी नहीं है ये, तो ये किस तरीके से खाना प्राप्त करते हैं। How nutrients are replenished in the soil. कि जब इतने सारे जो पोषक तत्व हैं वो पेड़ पौधे लगातार सोइल से लेते रहते हैं, तो ये दोबारा से उसको निर्मित कैसे करती है। ठीक है, तो अब ये हम जानेंगे। हैव यू सीन फार्मर्स सेपरेटिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डन्स यूजिंग देम इन द लॉन्स ऑन द और इन पोट्स। हमने देखा है ना कि फार्मर्स क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स। डू यू नो व्हाई दिस इज डन, कि क्यों किया जाता है। You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. ये हमने जान लिया। So their amounts in the soil keep on the declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. जो fertilizers होते हैं उनमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम एंड फास्फोरस। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. ठीक है, we can grow plants and keep them healthy in we can fulfill the nutrients requirement of plants. अगर हम पेड़ पौधों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ फुलफिल करते रहेंगे तो वो हेल्दी होंगे। यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen.
ठीक है। तो क्या होता है कि फसल की कटाई के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जमीन में। यू लर्न दैट, तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, कि बहुत मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल है हमारे एयर में। प्लांट्स कैन नॉट यूज इन दिस मैनर, प्लांट्स जो है वो गैसियस फॉर्म में उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म, तो उनको सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए ताकि वो क्या करें, फिर उसको ऑब्जॉर्व कर सके। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइबोजियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है बच्चे, राइबोजियम, कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। ठीक है, तो वो यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके। बट राइबोजियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड, लेकिन जो राइबोजियम बैक्टीरिया है वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लिगम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। लेकिन जो राइबोजियम है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है, और फिर वहां क्या करता रहता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति करता रहता है। और वो उनकी जड़ों में इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद से खाना नहीं बना सकता। ठीक है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में फिर ये जो पौधे होते हैं ये इसको क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड कर देते हैं और शेल्टर। दे दस हैव ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। दिस एसोसिएशन इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और यही जो एसोसिएशन है उनकी जो एक तरह से आप दोस्ती कह सकते हो, वो फार्मर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, किसानों का मित्र भी किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है। ठीक है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस मतलब कि दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, हमने क्या जाना इस चैप्टर में कि जो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रोपिक्स, कुछ हैं जो परपोषी हैं और कुछ हैं जो मृतपोषी हैं, मृत जीवी हैं। ठीक है। दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है उनको हम किस कैटेगरी में लेंगे बच्चे, हेटरोट्रोप्स की कैटेगरी में। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रोप्स। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो जीवों को खाते हैं वो भी हेटरोट्रोप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेसन होता है इधर समाप्त, दी एंड। यहाँ होता है आपका चैप्टर फिनिश बच्चे, और कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, 13 क्वेश्चंस इन लेसन फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब तक आप लेसन को अच्छे से समझिए। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है तो आप हिंदी मीडियम वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप किसी वर्ड के बारे में या मेरे से कोई वर्ड रह गया हो, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।